सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखभाल सगळ्या ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा। भाई बहना आज आप आया तिलोनिया गांव जो अजमेर जिला का माई पड़े है और बीका माइन जन विकास संस्थान है बीका संस्थापक भंवरलाल जी टेलर साहब बासो आप चौपाल का मैं खासा महत्व होता है कर खासा जानकारी हासिल कर भाई बहना भंवरलाल जी टेलर साहब बे व्यक्तित्व है बी व्यक्तित्व का धनी है जका आज महिला रोजगार के मायने पोषण के मायने और जन विकास का अत्ता काम करे जी जल संरक्षण अपना राजस्थान में खासा महत्व है पर्यावरण संरक्षण के मायने बहुत नया नया काम कर रहा है तो यहाँ का विराट व्यक्तित्व का धनी भंवरलाल जी टेलर साहब आज अपनी चौपाल में साथ है तो आपको गणमान्य स्वागत है और राम राम सा। आदरणीय भंवरलाल जी आप देखा तो आज ये राजस्थान के मायने जगह आप काम करियो वाकई में बा हर काम की आवश्यकता है और एज का आप काम करया इकी हूस इकी इच्छा आपके किए पैदा हुई कि मैं जन सेवा का काम करूं। मैंने 2002 से अपनी संस्था का संस्थापन किया। उससे पहले मैंने राजस्थान के कई ज़िलों में मैंने काम किया है। वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिलने के बाद में मैंने अपने गांव में ही और गांव में काम करने का जो मेरा जो उद्देश्य रहा है वो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे बुजुर्ग लोग। मैंने जगह जगह पानी पे काम किया है और पानी की जो खुशबू हमारे जो रिश्तेदारों से द्वारा जो बताई गई गांव वालों को कि इतना बढ़िया पानी के पास काम करते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने मेरे को कुछ चला के खोसा कि आप वहाँ इतना बढ़िया काम कर रहे हो और हमारे यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में मैंने यहाँ संस्था का एक संगठन बनाया और संगठन बना के 2002 से मैंने जन विकास संस्था का कार्य शुरू किया। बारिश की पहली बार बूंद जब धरती के ऊपर गिरे बिकी जी की सौंधी महक है बिन एक किसान या एक गांव को आदमी समझ सके और वाकई में ये सौंधी महक ना आप समझा इकी पावनता इकी पवित्रता ना आप समझा और इन सहेजवा के लिए आप प्रयास કર્યા जो आज पूरा राजस्थान में आपकी चर्चा चले वाकई में वंदनीय प्रयास है। तो आप विशेष रूप से जी कहे जल के मायने काम કર્યા आपका रिश्तेदार भी आपकी तारीफ करी आपका बारे काम करता करता आप आपका गाँव के मायने काम કર્યા तो गाँव के मायने थे जल संरक्षण के मायने कहीं कहीं काम કર્યા। मैं जल संरक्षण लेर और तिलोनिया गांव के अंदर मैंने यहाँ 3 तालाब बनाए हैं बड़े और तीनों तालाब संगठन के माध्यम से बनाए हैं और जितना भी सहयोग हुआ गाँव वालों ने मेरा पूरा सहयोग दिया इसमें। तो मैं ज़्यादातर जो पानी की महत्वता का उन लोगों के बारे में बताया है और पानी की जो महत्वता उन लोगों ने समझी है और समझ के उन्होंने मेरा साथ दिया है कि जो जन विकास ने जो काम किया है पानी को लेके, तो यहाँ जो पानी के 3 तालाब है उनसे कोई सिंचाई नहीं होती है। यहाँ 2000 बीघे का जो चरागा है उसका पानी 3 तालाब है और 3 तालाबों में जाता है और 3 तालाबों से जो पानी रिचार्ज होके जाता है ओपन कोई पिलाई नहीं होती है, रिचार्ज के माध्यम से 8-10 गाँव में इस तालाब के पानी जाते हैं। और अभी जो चौमासे का टाइम है इस चौमासे के टाइम में 9 किलोमीटर लंबा इसमें झरना चल रहा है। तो मैं गांव आपको बता दूं चुरली, चुंदड़ी, पाटन, नलू, काकनावास, मंडोती, तिलोनिया, तो इस प्रकार से लेके इतना पानी का ये इन गाँव में रिचार्ज होता है। और जब से ये तालाब बने हैं तब से यहाँ कोई अकाल का कोई काम नहीं है। पानी पीने की जो व्यवस्था है वो भी इन तालाबों के जो साथ साथ जो कुएं बने हुए हैं उन कुएं से रिचार्ज होके और गांव तक वो कुएं में पाइपलाइन द्वारा जाता है। अरे तिलोना में एक बहुत बड़ा तालाब है और भी तालाब में कहीं ये पानी की आवक कम होगी। कम हुआ के बाद में इस साइड में कम से कम 102 कुआं है गांव के इस पहाड़ी के पल्ली साइड में और 102 कुआं में ही पानी खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में कहिए मैं लोग अपना एक विचार विमर्श कर और ये कामना में शुरुआत करी जो 5 एक नयो गांव ने एक नयो जीवन मिले है। आपके द्वारा जगह तालाब बनाया गया आपको वरदान आसपास का 10 गाँव में मिल रही है। हर कुआ सरसाई इस गाँव में पानी आएगा फसलें बहुत जोरदार हो रही है जो गेहूँ चना सब कुछ हो रही है। लेकिन आ तालाबा ने निर्माण के बाद में महत्वपूर्ण बात आ हवे कि तालाबा में पानी कठ्यासू आवे आ तालाबा तक पानी की प्रकार पूछे तो पानी कठ्यासू आ रही है और की रास्ता सु तालाबा में पूछ रही है तो ताकि दूसरा भी कार्यक्रम ने देखे तो वह भी प्रेरणा प्राप्त करे और वह भी आपका गाँव का तालाबा ने इस प्रकार से सरसा ले। जो आप परिपाटी है
आज से नहीं है। और हमारा का जो पुराना बडेरा ब्याह बडेरा वहाँ परपाटी है, क्योंकि अठे पहले भी यहाँ तालाबा गया में न तो कोई अतिक्रमण होना हो, न कोई पानी की आव, न कोई रोकबाड़ हो। जी टाइम मतलब वो नरेगा भी नहीं चल रही है या और कोई प्रकार को नहीं हो, तो मैं गांव का लोग यहाँ आवाना बिल्कुल ठीक करता जो पानी को साधन है। और पूरे गांव का बैसाख की पूर्णिमा के रोज पूरे गांव के इकट्ठे होके और यहाँ की जो आव है बेना साफ करबो है। बे में सब जाति का लोग है, चाहे वो भी पानी में जुड़ोड़ो है चाहे नहीं है, लेकिन वह जो परिपाटी है वह आज भी चालू है। और जो पानी का आवक है जहाँ पर कोई भी आज की तारीख में अतिक्रमण नहीं है कि 2000 बीघा जो तिलोनिया का जो चरागा है उसका पानी भी इसमें है। बाकी का और दूसरे गांवों से जो पानी आता है, भोजाबाद से आता है, फड़ौदा से आता है, मंडावरिया से आता है। तो ये जो पानी की आवक है ना, ये बहुत हमारी सुदृढ़ है और इस पर हमारी पूरे गांव की निगरानी है। जी हाँ, बताया कि बैसाख की पूर्णिमा का दिन पीपल पूर्णिमा मनावा। और पीपल एक इन को वृक्ष है जो आपने धार्मिक महत्व भी रखे, साथ ही साथ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे बड़ो पेड़ भी है। भी पीपल पूर्णिमा के दिन गांव का सारा जाति बिरादरी का लोग बेड़ा वहे और तालाब का जगह मार्ग होता, जगह पानी पुगे वह रास्ता न साफ करता, तालाब की सफाई करता, तालाब की गाद निकालता, क्योंकि पानी बहुत आवश्यक है। और पानी आवश्यक पूरी करवा के लिए एक तालाब आवश्यक है। तो इन्हें एक मंदिर की जिया पूछता और तालाब के आसपास को परिक्षेत्र हो तो भी में लोग मलमूत्र भी कौन त्यागता, क्योंकि बिना एक पावन मंदिर की जिया माने। और आप बताया बार कि मैं गांव का लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक गांव का लोग आपको इस सपना ने साकार करवा में किस प्रकार सहयोग कराया कि आप का शुक्रगुजार हो? पुरानी परिपाटी चल रही है कि गांव के अंदर बहुत पीपल का पेड़ है और अभी भी आप लोग नाडी से बाहर जाओगे ना तो आपको चारों तरफ पीपल के पेड़ लगे हुए मिलेंगे। और अभी गांव वालों का भी यही प्रस्ताव है कि अभी जो लगाने हैं हमको ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ ही लगाने हैं। तो जो पेड़ लगाओ, चाहे आप कैसे भी लगाओ, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पीपल के लग रहे हैं। और अभी जन विकास संस्था ने भी ये भी तय किया है कि इस वर्ष हम 2000 पीपल के पेड़ लगाएंगे और गाँव के चरागाह में लगाएंगे। इसमें गाँव वालों का पूरा सहयोग है। पंचायत ने हमें एनओसी दे दी है, पंचायत ने हमारे को जमीन नाप के दे दी है। जी आप बताया कि गांव का लोगों को पूरा सहयोग है, पंचायत से एनओसी मिल गई है, पीपली पेड़ ज्यादा मात्रा में लगा सो। तो पेड़ लगावा की बात से एक बात याद आ, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण भी सीधो पानी से जुड़ेड़ो है। क्योंकि पेड़ जद लागसी जद माने समुचित पानी मिलसी, तो पर्यावरण संरक्षण को और ये पानी को आपस में कहीं संबंध है? पर्यावरण और पानी आपस में बाह्य है। और इसमें जो पर्यावरण को लेकर अगर हम बात करते हैं तो गांव वालों का पूरा जो खड्डे खोदने की जो व्यवस्था है वो गांव वालों की तरफ से है, संगठन के माध्यम से। इसमें पेड़ लगाने की जो व्यवस्था है वो गांव वालों की है। इसमें रखवाली करने की जो व्यवस्था है वो गांव वालों की है। मतलब पूरी जिम्मेदारी गांव की है। और कुछ ये जो लोकल कंट्रीब्यूशन जिसमें कहूँ आप, वह लोकल कंट्रीब्यूशन भी गाँव वाला ही का मारो सहयोग कर रही है। विकास का हर एक नया अध्याय ने लिखवा के लिए पीसा की तो आवश्यकता पड़े। जी आप बताए कि गांव का लोग सहयोग करे, पर मेरो मानव कि अतरा सा सहयोग से पार तो को नहीं पड़े, पीसा तो और भी चाहिए। तो वो जुकोते आप वो काम कर रही हो, बहुत सुंदर पावन काम कर रही हो, इसके लिए आपने आर्थिक सहायता किटांसु मिल रही है? हाँ, बाकी का जो सहयोग है हमने जैसे तारबंदी का लिया है या और कोई पौधे लाने का जो लिया है वो किसी फंडिंग एजेंसी से लिया है जो हमें फंड करती है। और वो फंड करने के बाद में उसको पूरा जो मापदंड के हिसाब से हमने जो पैसे मांगे हैं उनका पूरा हम हिसाब देंगे उनको। आप तो पानी के साथ पर्यावरण का भी काम कर रही हो और साथ ही साथ रोजगार के दिशा के मायने भी बहुत अच्छे काम कर रही हो। अब रोजगार भी ज्यादा देखो जाए ने तो महिलाओं ने सशक्तिकरण करा आपा वो आपनो एक नैतिक दायित्व बना, क्योंकि मोटार तो 12,000 कमा सके, लुगाया घरा रहता हुए आप टाबरा को, आपका पशुपालन को, खेती को काम करता हुए भी 2 रुपये को जुगाड़ कर ले ताकि वह दूसरा की मोहताज नहीं रहे, मैंने घर खाने देखना नहीं पड़े। तो इस दिशा में आपका कहीं प्रयास रही है? संस्था ने महिलाओं के रोजगार के लिए या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप नाबार्ड से बने हैं और उनको रोजगार से जोड़ा है। और रोजगार में जोड़ने के लिए बैंक से भी हमने मदद ली है। आजकल जो महिला है वो सब अपना रोजगार जो सब धंधा करके 200-300 रुपये का काम रोज कर लेती है। तो इस प्रकार से इसके अलावा
जो हमने जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं इस गांव की या आसपास के जो गांवों की है, जो 10वीं पास करके रुक गई है या 12वीं पास करके रुक गई है, इस प्रकार की जो बच्चियां हैं और बच्चियां और जो आने वाली भूमि है उनको सिलाई प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, दूसरा ये अपना ब्यूटी पार्लर का, चौथा जो आजीविका को लेकर हम खेती की जो ऑर्गेनिक खेती की जो बात करते हैं तो वो हमने प्रशिक्षण दिया है। अभी तक हमने 1600 जो बच्चियां हैं ऐसे 1600 बच्चों को हमने प्रशिक्षण दिया है और उसमें जो एम्प्लॉय है कुछ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी उसमें हो गई है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉय है, जो सेल्फ एम्प्लॉय भी है जो 3000 से लेके 12,000 13,000 रुपये प्रति महीना वो बच्चियां कमा रही है। आप जी यहाँ बताया कि कई सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि खुद का रोजगार भी सृजित कर लिया। अब खुद का रोजगार सृजित करवा के लिए जी आप बता रहे हो कि आपका गांव का मैं 2000 के करीब लड़कियां ने आप ट्रेनिंग दे दी, चाहे बेटियां की बींदने हैं चाहे बेटे हैं। अब कोई ईयन की लड़की बताओ कि 8 12 जाए और आपकी सफलता को एक बड़ो अध्याय लिखियो और आज चारू मेरी भी की चर्चा चले, कोई ईयन कोई प्रसंग आपने याद हो तो बताओ। बच्चियां जो मतलब सबसे जो बड़ी बात जो मान रही हूँ कि जो बच्ची अपने हाथ में जिनके पास पैसा है, इसके अलावा जो सरकारी जो एम्प्लॉय है हुए हैं वो क्या है कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, सरकार के साथ वो नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी जितनी जी एक लक्ष्य भी ये हमारा ये था कि संस्था यहाँ की जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको शिक्षा देवे और वो अपने ससुराल में जाके इस प्रकार का काम करे। आप बताइए कि ड्रॉप आउट बच्चियां जब कई बच्चे हैं कि कारण की वजह से आपकी पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बीच में मायने आपकी पढ़ाई छोड़ दे, तो बाल लड़कियां की समुचित पूरी शिक्षा है इसके लिए भी आप प्रयास करें और बहुत माने सफल भी करे है। तो माने शिक्षा कट्ठे मिले की प्रकार से मिले, माने ते कट्ठे हो तो ढूंढ लो, माने की प्रकार भी के लिए प्रेरित करो, एक बारे में आप जरूर बताओ। तो बच्चा एजुकेशन लेयर में बात नहीं कर रही हैं, वो एक कौशल कार्यक्रम है स्किल ट्रेनिंग। तो स्किल ट्रेनिंग है, उन बच्चों को मैं स्किल ट्रेनिंग ही देवा और स्किल ट्रेनिंग के लिए आसपास के जो गांव है उसमें हम 4 ट्रेड चलाते हैं। एक तो गारमेंट मेकिंग की चलाते हैं, एक कंप्यूटर की चलाते हैं, एक ये जो अपना ब्यूटी पार्लर की चलाते हैं, एक आजीविका जो को लेके हम जो पुरानी तौर तरीके से जो कृषि जो होती है उसके बारे में हम ये बताते हैं। क्योंकि अभी जो नया जो कृषि का जो प्रवेश हो रहा है तो इसमें ज़मीन भी बहुत ख़राब हुई है और लोगों का जो अपना जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो वापस हम उस पौराणिक जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारी जो खेती थी उस पर वापस हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैविक खेती जो हो रही है ना, एक तो जो हमारा पुराना बीज हमने कहीं संभाल के रखा है, उन बीजों को हमने काम लिया है। अभी जो नए बीज आप जो लगा रहे हो, जो अभी नए बीज लगा रहे हो वो बीज अभी उग ही नहीं रहे। दूसरा जो हमारा पुराना बीज है उसके लिए हम डिमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। 1 बीघे में आप नया बीज लगाओ और 1 बीघे में हमारा पुराना बीज लगाओ, वो फसल में भी उसमें फ़र्क होगा, खाने में भी फ़र्क होगा। दूसरी बात हमारी जो ट्रेडिशनल जो वापस खेती वो हो रही है। जी आज का लोग जिका है रासायनिक खेती की तरफ ज्यादा जोर दे रही है और आप बा लोगों ने सावचेत करवा के लिए कह रही हो कि एक तो थको रासायनिक जो बीजोपचार करेड़ो बीज है बोले हो, एक आपनों परंपरागत बीज है वो ले रहो। आधा बीघा का मायने परंपरागत खेती करो, आधा बीघा का मायने रासायनिक खेती करो और बी के बाद में भी की उपज को अंतर देखो, बी की गुणवत्ता देखो, बी को स्वाद देखो और जमीन की गुणवत्ता भी देखो। क्योंकि आप रासायनिक उर्वरक यूज तो कर ले रही हैं लेकिन बीस जमीन को स्वास्थ्य बिगड़ रही है, साथ ही साथ बा उत्पादन खा रही है, बा लोगों को भी स्वास्थ्य बिगड़ रही है। अब एक है परंपरागत खेती भी में खाबा में भी स्वाद आ रही है, आपनो स्वास्थ्य भी निरोगो रह रही है। तो ए परंपरागत खेती का कौन सा माध्यम, कौन सा साधन, कौन सा खाद, और आज ये खाद भी गोबर को खाद भी है, केचुआ खाद भी है, वर्मी कंपोस्ट भी है। तो भाई खाद तैयार करवा के लिए किया तैयार करो और कौन सा परंपरागत तरीका आप ने बता रही हो। अभी हम जो हमारे यहाँ गाँव में गोबर की खाद की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उस खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग। तो वापस हम उस पुरानी परंपरा को हम वापस जीवित कर रहे हैं और जीवित करके खेतों में वही पुराना खाद डाल रहे हैं, पुराना बीज डाल रहे हैं। क्या इसमें लागत भी कम है, क्योंकि जितनी भी हम दवाइयाँ या पुराने जो रासायनिक बीज है वो बीज हम कहाँ लेते हैं, जबकि हमारे 1.5 किलो बाजरा का ज़्यादा 30 रुपये यहाँ में होता है। वो 30 रुपये वाली जो चीज़ है
वो 150 रुपये से वाले भी बेहतर है। लेकिन एक ट्रेड पकड़ लिया हम गांव में, एक ट्रेड होता है कि बीज तो वो वहाँ से लाना है, खाद वहाँ से लाना है, ये दवाइयाँ वहाँ छिड़कनी है। उसका गई साल बिल्कुल उल्टा नतीजा हुआ। जहाँ अपने ये जो घास जलाने की जो बात हम कर रहे हैं मूंगों के खेते में या ज्वार के खेते में, उन खेते में जो दवाई छिड़की है उसमें फिर हमने चना की बुआई की है, और चने की बुआई में पूरी फसल चने की उगल गई। लोगों से पूछा ये क्या हुआ, कि आपने वो दवाई तो नहीं छिड़की है? कहाँ दवाई छिड़की है? दवाई छिड़की है जो पूरी दोनों फसल चौपट हो गई। देखियो जाए तो मोहन जी व्यवसाय खेती, जन सेवा, पानी संचय, पर्यावरण और एक ही साथ आप पशुपालन में भी बहुत महत्व काम कर रही हो, और बी में भी विशेष जोर आपको गोपालन के ऊपर है। तो गोपालन की आपका मन में किया ही पशु जो पालन कर रही हो, एक माए आप कहीं कहीं नवाचार करया और लोगों ने भी करवा के लिए किया प्रेरित करया। बयान तो अरे हमारा गाँव का मैंने गिर गायें ज़्यादा है, लेकिन गिर गायों का ये लोग दूध कम देवे, 6 लीटर या 7 लीटर मतलब टाइम को दूध देवे। और तो लोग कहीं बाकी की जब अमेरिकन है या हॉलिस्टन है, गाया रेड डेन है, इस प्रकार का लेवल आगे, तो अब भी को कहीं दूध की जो मात्रा तो ज़्यादा है लेकिन भी की फेट कम है। तो ऐसी अवस्था में मैंने स्वयं ने अपने घर पे हॉलिस्टन गाय है और जर्सी है, रेड डेन है, सब प्रकार की गायें हैं। लेकिन मैंने जो सांड है वो गिर रख रखा है। अगर वो सांड की वजह से पूरी जो उनकी जो नस्ल सुधार का जो काम है वो अब 1 नंबर पर आ गया। पहला जो बच्चा हुआ है उसमें 50% था गिर का, 50 और 50 इसका हॉलिस्टन या जो भी के। अब आज की तारीख में जो दूसरा जो बच्चा हुआ है वो दूसरा बच्चा उसका हुआ है वो उसमें 60 और 40 का रेसा है। तो वो जो दोगली जो गाय होती है, हम मारवाड़ी भाषा में उसको दोगली बोलते हैं, उसके दूध में कोई कमी नहीं। गिर नस्ल के जो सांड से जो क्रॉस होती है उसमें बीमारी भी नहीं होती है। और ये बीमारियां जो होलिस्टन आप प्योर लाओगे या रेडियन प्योर लाओगे या जर्सी प्योर लाएगी, काश्तकार को दूध देने के बजाय में ये बीमारी में पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये जो हमने संस्था द्वारा जो पशुपालन का जो प्रजनन का जो बदला है उससे लोग भी खुश है और वो लोग देख के भी जाते हैं। और अब वो क्या जो भी इस प्रकार की जो गायें होती है हम यहाँ इससे क्रॉस करवाते हैं और क्रॉस करवाने का हम कोई पैसा नहीं लेते। मोहनलाल जी देखो जाए तो आप हर क्षेत्र के मैंने बहुत नया काम करे है और एक आदर्श एक मिसाल प्रस्तुत करी है। लेकिन अब तक मन में और भी कहीं इच्छा है कि मैं कहीं नया काम करूं, कौन सा नवाचार करूं ताकि गांव का लोगों के सामने या आसपास का पूरा राजस्थान के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करूं। अब नवाचार के लिए मेरी जो संस्था है, पानी का जो अभी ट्रेड चल रहा है कि कैसे ये पानी, अभी तो हमने तालाब की बात की है, लेकिन नवाचार में जो अभी फार्म पॉन्ड जैसे बन रहे हैं, तो फार्म पॉन्डों के लिए भी हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि भाई फार्म पॉन्ड भी बनाओ आप। फार्म पॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि जैसे मान लो फार्म पॉन्ड भर गया और अगर बरसात कहीं लेट हो गई तो एक पानी उस फार्म पॉन्ड से पी जाए तो वो फसल है वो जीवित रह सकती है। आज ये तो है ही नहीं कि भाई पूरे साल में बरसात ही नहीं होगी, दूसरी बरसात में वो भर जाएगा, फिर लास्ट में जो बरसात होने वाली है वो उससे अपनी फसल पक जाएगी। फार्म पॉन्ड का हो गया। और पशुओं के लिए हम बात करेंगे, पशुओं के लिए जो गिर नस्ल है उसी के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि गिर नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा हमें पालनी चाहिए। हाँ सर, तो मोहनलाल जी बहुत महत्व जानकारी दे रही हो। अब मैं आपसे एक जानकारी और चाहूँ कि ए जगह ते समाज सेवा का काम करया एक बाद में था कि जीव सो एक सीख हो रही है, आपने किशोक महसूस हो रही है कि मैं जगह काम करया एक बाद में थाने क्यों एहसास हो रही है? आज जरूर मैंने अपने जीवन में जो किया है उसके लिए मैं बहुत बड़ा खुश हूँ। और अब आगामी जो नई पीढ़ी है, जो सेकंड लाइन है, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ और उसी हिसाब से तैयार कर रहा हूँ कि जो अभी जो समय की जो मांग है उसके हिसाब से मैं उन लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ। तो भाई बहन आज अपनी चौपाल टीम आई तिलोनिया गांव में और तिलोनिया गांव का बे
विराट व्यक्तित्व का धनी जगह समाज सेवा में बहुत नया नया आयाम रचा है। वह भंवरलाल जी टेलर जगह पर्यावरण संरक्षण में, जल रक्षण के मायने, बहन बेटियां रोजगार देवा में, कृषि के मायने, पशुपालन के मायने कत्ता नवाचार करया और आपने बहुत प्रेरणा दी। आपने भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलो। अपने साथ है शिवजी राम जी का धांधोली गांव का निवासी है और भंवरलाल जी का कंधा सु कंधो मिला है और समाज सेवा का मैंने आपको योगदान दे रहा है। तो आओ जुड़ा आप शिवजी राम जी से। एग्रो इकोलॉजी को लेके काम कर रहे हैं, उसमें इनोवेशन ये कर रहे हैं कि जितने भी पहले काम हुए हैं उसमें बहुत सारी खामियां रही है, चाहे वो जल संरक्षण को लेके हो, पौंड गहरे खुद गए, कुएं गहरे खुद गए, उससे पानी की क्वालिटी में चेंज आ गया, पानी खारा आ गया, लोगों की फसलें खराब हो गई। तो अभी हम जो लोग हैं बहुत सोच समझ के उसके पूरे मापदंड देख के और उसका सर्वे करके काम कर रहे हैं। जन विकास संस्था हमारी पार्टनर संस्थान है और जन विकास संस्था ने जो है बहुत लंबे समय से संघ के साथ में काम कर रही है। हम सब लोग मिलके इस राजस्थान के लिए अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी और लोगों को और हर घर जो अंतिम छोर पे जो बेटा व्यक्ति है, जो वंचित व्यक्ति है, जो वंचित वर्ग से आता है, उन सबको समान संसाधनों में भागीदारी मिले, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। चालता चालता आप देखा एक प्यारो सो लोकगीत और एक साथ ही चाहूँ आप सू इजाजत। राम राम सा।